बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने मंडला के उदय चौक में मसाल शांति मार्च निकाला। मसाल मार्च इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा निकाला जा रहा था, लेकिन अनुमति न होने की वजह से पुलिस द्वारा मार्च को रोका गया। जब कांग्रेसी नहीं माने तो पुलिस ने मसाल मार्च निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जबकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे असली मसाल लेकर मार्च नहीं निकाल रहे थे। फिर भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जो सरासर गलत है। वहीं कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी सफीक खान का कहना था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार के मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। त्योहारों का समय देखते हुए मार्च को तुरंत रोकना पड़ा। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। सुरक्षा कर न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसको आप बोले नहीं सकते ना, आपने हवाला दिया ना हमने दिया। मसाल नहीं जलाएंगे, जैसे ही हमारी माचिस लगेगी आप उसको जब्त कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल जब्त नहीं करने देंगे। नहीं ये क्या बैटरी में चार्ज नहीं लगाएगा कल के कोई धरने की कोई अनुमति नहीं दी गई, आप मेरी बात समझ लीजिए भाई। नहीं देखो अभी तक की बात रैली की बात हम मान लीजिए, ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है। रैली की बात आप कर रहे थे, मसाल की बात आप कर रहे थे, हम बिल्कुल आपके पक्ष में। मसाल जुलूस हम रैली नहीं करेंगे, मसाल नहीं जलाएंगे। मसाल जुलूस की आपसे सूचना दी है, अनुमति नहीं दी है प्रशासन ने। नहीं तो ये तो तानाशाही है। हम अगर कोई आवेदन करते हैं तो आप बताओ, आप मुझे बताओ आप मसाल जुलूस मसाल जले आप गिरफ्तारी कर, कोई बात हो। अगर मसाल जले आप गिरफ्तारी करें। हमारा ये कहना है कि इसमें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, खड़े होकर हम नारेबाजी कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं होती, आप नारेबाजी से नहीं रोक सकते। होती है नारेबाजी करने की अनुमति क्यों? हमने आवेदन किया है। नहीं ये तो जबरदस्त, हमने आवेदन किया है। ये तो गलत बात, ये तो तानाशाही हो गई ना, ये तो तानाशाही हो गई। शासन क्यों तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस को आगे करता है, जब मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोहन डरता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है, 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 पुलिस को आगे करता है, मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी वालों क्या चले, चले, चले।
प्रशासन मुर्दाबाद। जब जेल चले अरे जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अरे जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। चलो साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किया, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए अभी जो है कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया था उदय चौक में, मशाल जुलूस का। मशालें तो थी नहीं, उसमें एक लकड़ी पे कुछ लाइट वगैरह इन्होंने लगा रखी थी, तो वो हमने जब्त कर ली है। रैली निकालने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जो प्रयास कर रहे थे उन लोगों को अभी निरुद्ध किया है। परमिशन उनके द्वारा मांगी गई थी, सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई है, तो उनको ये जुलूस निकालने की कोई अनुमति थी नहीं। देखिए उनका महिला सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे थे, तो अभी तो चूंकि उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए हमारे द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया है। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में और देश में पूरा मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 में है। बच्चियों के बलात्कार की बात हो या महिलाओं के बलात्कार की बात हो या महिला उत्पीड़न की बात हो, आज निरंतर हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार कोई ऐसा ठोस कानून बनाए जिससे बलात्कारियों के हौसले पस्त हों और मध्य प्रदेश कम से कम सबसे देश में सबसे पीछे स्थान में महिला उत्पीड़न में आना चाहिए। निरंतर हमारे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार FIR करती है, उनको गिरफ्तार करने का काम करती है। निरंतर हम यूथ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये बच्चियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई अच्छा कड़ा कानून नहीं लाती। उदय चौक में हम लोगों को मशाल जुलूस की परमिशन नहीं दी थी प्रशासन द्वारा, हमने मशाल नहीं निकाली, हमने इलेक्ट्रिक मशाल बनाई, उसमें छोटी सी लाइट लगाई और उसके द्वारा हम प्रदर्शन करने के काम कर रहे थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। पुलिस ने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया और हमको गिरफ्तार करके यहाँ पर डिटेन कर लिया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूरी फिजा बिगड़ चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। अब वो उस बातों को दबाने के लिए जब पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ आवाज़ उठ रही है कि महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमारी बहनों पर, बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रेप करने के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं और मोहन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। इस बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इस बात को लेकर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी बात कही। आज स्थिति ये हो गई है कि सच्चाई बोलना गुनाह है। इसके पहले क्या मध्य प्रदेश में कभी मशाल जुलूस नहीं हुई, रैलियां नहीं हुई? अगर सरकार के कामों से कोई असहमत है, विपक्ष का काम है कि विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेगा। लेकिन ये जो तानाशाही है, ये पहली बार देखने में आ रही है। इससे ये साबित होता है कि मोहन सरकार घबराई हुई है। सबसे बड़ी चीज तो आज मध्य प्रदेश की सरकार खुद अंतर्कलह से जूझ रही है। इतने गुट हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट, मोहन जी का गुट, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उनका गुट। इनको लग रहा है कि हमारी ताकत कैसे बढ़े, सरकार हम कैसे बचाएं, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचाएं। इन बातों के अंतर्कलह से घिरी हुई है और आम जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज इतनी भयावह स्थिति है कि रोज जब समाचार पत्र उठाते हैं, अखबार देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हम चैनल देखते हैं, तो रूह कांप जाती है। छोटी छोटी बच्चियों की, बालिकाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और एक स्टेटमेंट नहीं आता मोहन सरकार का। वो सिर्फ अपनी सरकार और अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम एक तरफ लाडली बहना की बात करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं हम कन्या को देवी का हम दर्जा देते हैं, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, और जब हमारी बहनों कन्याओं के साथ अत्याचार होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। आज सही बात बोलना गुनाह है। हमारा गुनाह यह था कि हम सरकार को जगाना चाह रहे थे, एक मिसाल रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, कि सरकार कुछ नियम कड़े बनाओ, कानून बनाओ, कुछ ऐसा खौफ पैदा करो कि ये अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर बंद हो। वो माताएं बहनें कल हमारी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था का विषय है। हमारी माताओं बहनों की इज्जत बचाने का प्रश्न है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये कि कांग्रेस इसका हल्ला बोल कर रही है। ये अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और हमारी आवाज को दबाने के लिए ये संदेश जनता के बीच में ना जाए, जनता उग्र होकर के ये बातें ना रखे, इसलिए ये हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास है। ये इन्होंने हमको अनुमति नहीं दी। 3 दिन से पूरा प्रशासन लगा रहा हमसे कि आप ऐसा मत करिए, आप रैली मत निकालिए, आप आंदोलन मत। क्यों नहीं? हमारी अपनी सही बात को कहना गुनाह है क्या? आज ये देश की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है क्या? ये तो तानाशाही अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ।
हम गांधीवादी तरीके से, हम गांधी जी के अनुयायी हैं और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अपनी बात हम लड़ते रहेंगे। हम देखते हैं कि इनकी कितनी ऊंची जेल की दीवारें हैं। और रही बात गिरफ्तारी की, तो हमें फक्र है कि हम बहनों बेटियों की लड़ाई में अगर हम जेल जाते हैं, और गिरफ्तारी की रही बात और जेल की रही बात, तो जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मोहन सरकार ये बात जान ले। मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन यही मध्य प्रदेश है कि जो नंबर 1 महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। छोटी बच्चियों से लेके बड़े लोगों का तक का बलात्कार की लगातार घटनाएं घट रही हैं। ये इस स्थिति में जब हम शांतिपूर्वक एक कोई धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से कर रहे हैं कि सरकार जागे, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम तो नहीं करने दिया, गिरफ्तार जरूर कर लिया। मैं मंडला से हूँ, मंडला डिंडोरी की स्थिति की बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न, स्पेशली जो बेटियों का उत्पीड़न, नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न, मंडला डिंडोरी और अन्य आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहां गरीबी है, ये ऐसी स्थिति है कि उनको प्रलोभन के नाम से नाबालिग बच्चियों को बाहर लेके जाया जाता है। एक गैंग काम कर रहा है इन सब में। इस पे सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहगांव में पिछले 2-4 दिन पहले की बात है कि मोहगांव में एक लड़की को हम लोग अपने माध्यम से लेके आए। जब हम उससे मिलने गए तो पता चला कि एक और जो लड़की, नाबालिग लड़की है, 2 लड़कियों को लेके गया था। वो उसको जैसे तैसे लेके आए, लेकिन आज भी उन्हीं के परिवार में से एक 15 साल की लड़की जो लखनऊ में आज कैद है, वो आने के लिए बोल रही है, उनके प्रार्थना कर रही है, लेकिन फिर भी उसको नहीं भेजा जा रहा है। उसके लिए लाने के हमारे पूरे प्रयास है। वो लोग कई प्रकार से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो मुझे उन्होंने लिखित में एक आवेदन दिया है। और मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार को ये बातें पता होना चाहिए। और वो जो क्रिमिनल है, जो कि अवैध रूप से वहां पर रह रहा है, पुलिस के पास में कई कंप्लेंट कर चुके हैं, एसडीएम साहब के पास में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ना तो उसका घर खाली कराया गया। और ये है कि वो बाहर का रहने वाला एक व्यक्ति मंडला में रह के ये एक गैंग चला रहा है, जो कि बच्चियों को, लड़कियों को यहाँ से बहला फुसला कर लेके और बाहर में 2-2, 3-3 साल तक उसके घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा विषय है, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड है। ये विषय सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, लेकिन शर्म आना चाहिए मोहन सरकार को। जब हम लोग कोई बात रखना चाहते हैं, कोई आंदोलन के माध्यम से बात रखना चाहते हैं, तो हमारी बात नहीं सुनते और हमको गिरफ्तार करती है।